आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो इतना ज़्यादा ट्विस्टेड है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। ये है मेरठ ड्रम केस, एक स्टोरी जहाँ पर प्यार, बिट्रेल और एक सीमेंट फिल्ड ड्रम ने एक जिंदगी को ख़त्म कर दिया। सो ग्रैब योर चाय, लॉक योर डोर्स और चलो डाइव करते हैं इस चिलिंग टेल में, द हॉरिफाइंग केस ऑफ सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत एक 29 साल का मर्चेंट नेवी ऑफिसर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर आया था। लंदन में बेकरी का काम करता था, पर अपने लोगों को उसने बोल रखा था कि वो वहाँ पे नेवी ऑफिसर है। 2016 में उसकी लव मैरिज हुई थी मुस्कान रस्तोगी से। एक सुंदर सी लड़की, एक 6 साल की बेटी के साथ परफेक्ट फैमिली लगती थी। पर ये परफेक्ट पिक्चर एक सिर्फ झूठ था, क्योंकि ये अंदर से रिश्ता टूट चुका था। और जब सौरभ 4 मार्च को अपनी बेटी के बर्थडे पे घर पहुंचा, उसको क्या पता था कि ये आखिरी ट्रिप होगी उसकी। 4 मार्च की रात सौरभ के घर में एक मर्डर प्लान हुआ। मुस्कान, जो कि अब तक उसकी बीवी थी, और उसका लवर साहिल शुक्ला, दोनों ने मिलकर सौरभ को खत्म करने का फैसला किया। एक बुचर नाइफ उठाया उन दोनों ने और सौरभ पे अटैक कर दिया, स्टेप पे स्टेप, जब तक उसकी सांस नहीं रुक गई। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मर्डर के बाद इन दोनों ने बॉडी को डिस्पोज करने के लिए एक नेक्स्ट लेवल सिक प्लान बनाया। सौरभ के बॉडी को मुस्कान और उसके लवर ने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था। उसका सर अलग कर दिया, उसके हाथ दोनों अलग अलग काट दिए, पैर अलग अलग काट दिए। सौरभ को काटने के बाद मुस्कान और साहिल एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाते हैं, उसमें सीमेंट और सैंड को मिक्स किया, बॉडी के पीसेस को डाल दिया और उस ड्रम को सील कर दिया। एक जिंदा इंसान अब सिर्फ एक ड्रम का गार्बेज बन के रह गया था। मुस्कान और साहिल की मेंटेलिटी को ये दिखाता है कि वो दोनों कितने ज्यादा इविल थे। अब ये लोग तो इतने ज्यादा इविल थे कि मर्डर के बाद भी इन लोगों ने चिल करना नहीं छोड़ा। मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसकी बहन को टेक्स्ट भेजा, होली के लिए आ रहे हैं। ये सब एक कवर अप था ताकि कोई उस पर शक न करे। इतना ही नहीं, घर लॉक किया, ड्रम अंदर छोड़ा और दोनों ही हिल स्टेशन पे हॉलीडे के लिए निकल गए और पड़ोसियों को बोला कि सौरभ के साथ हिमाचल जा रहे हैं। मीनवाइल उनका घर अब एक ग्रेवयार्ड बन चुका था और सौरभ वहीं ड्रम में पड़ा था, सीमेंट के साथ फ्रीज हुआ। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो कि आपके दिल को ठंडा कर देगा। सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा पापा ड्रम में है। ये सुन के सौरभ की माँ रेणु देवी टूट गई। उन्होंने बोला मेरी पोती ने शायद कुछ देखा है तभी ये बात बोल रही है। लेकिन पुलिस इस बात पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है स्टार्टिंग में, तो उनको लगता है शायद बच्ची अपने मन से ही कुछ भी बोल रही है। और 15 दिन तक ये राज वही छुपा रहा। पर जब लैंडलॉर्ड ने घर खाली करने बोला तब उनका गेम ओवर हो गया। उस घर में लेबर आती है और वो ड्रम उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रम इतना ज्यादा हैवी था कि वो लोग उसको उठा ही नहीं पाए। जब लेबर ने ड्रम को उठा नहीं पाया तो वो लोग उसको खोल के चेक करते हैं। ड्रम खोलते ही उससे इतनी ज्यादा बदबू निकली, उस बदबू ने सबको वहाँ पे हिला दिया था। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और उस ड्रम को काटती है और ड्रम के अंदर पुलिस को सौरभ की बॉडी मिलती है पीसेस में, जो कि सीमेंट के साथ जमा हुआ था। मुस्कान तुरंत ही वहाँ से अपने माँ के घर के लिए निकल जाती है और वो वहाँ जाके कन्फेस कर देती है कि मैंने ये सब किया है, सौरभ को पीसेस में काट के उसको ड्रम में बंद कर दिया है साहिल के साथ मिलके। मुस्कान और साहिल को लगता था कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे और उनका ये मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उनका ये इविल प्लान अब फेल हो चुका था। 18 मार्च को पुलिस ने साहिल और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये प्लान 2023 नवंबर से चालू हुआ था। मोटिव ड्रग्स और कंट्रोल। मुस्कान ड्रग्स की एडिक्ट थी और सौरभ उसे रोकता था, और साहिल एक ऐसा बंदा था जो बहुत ज्यादा अंधविश्वास में बिलीव करता था। मुस्कान ने साहिल को ब्रेन वॉश किया। बाद में मुस्कान ने एक फेक स्नैपचैट आईडी बनाई साहिल की डेड मॉम के नाम से, और उस आईडी से साहिल को मैसेज किया और बोला सौरभ को मार दो। साहिल, जो कि ऑलरेडी अंधविश्वास में काफी ज्यादा बिलीव करता था, तो उसको लगा कहीं ना कहीं ये उसकी माँ ने ऑर्डर दिया है उसको। इसी रीजन की वजह से साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल कोर्ट में पेश हुए। दोनों को 14 दिनों की कस्टडी मिली और अब वो दोनों इस टाइम जेल में हैं। सौरभ की फैमिली ने बोला कि इन दोनों को मार देना चाहिए, इनको कोई जीने का हक नहीं है। मुस्कान के पेरेंट्स भी यही सब कह रहे थे कि इन दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इन दोनों को मार देना चाहिए।
वेल, अब इन दोनों को फांसी मिलेगी या लाइफ टाइम प्रिजन, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मुस्कान ने सिर्फ अपने पति को ही नहीं मारा, उसने एक छोटी बेटी से अपना बाप छीन लिया और दोनों परिवार से अपना बेटा। आज का केस हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको और ट्रू क्राइम स्टोरी वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग बाकी के मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।